हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 ऑफ क्लास 8th नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। ज़रा सोचिए, क्या लाइफ हो अगर नेटवर्किंग ना हो, यानी नेटवर्क ना हो। कोई टेलीविज़न नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई टेलीफोन कॉल्स नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि नेटवर्किंग हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ का नेटवर्क है, चाहे वो शॉपिंग मॉल्स ले लीजिए, चाहे वो स्कूल्स ले लीजिए, चाहे हॉस्पिटल्स ले लीजिए, चाहे इंटरनेट ले लीजिए, रोड्स है, रेलवेज़ है। ऐसे बहुत सारे नेटवर्क हैं वर्ल्ड के अंदर जिनकी वजह से दुनिया चल रही है। तो अगर ये नेटवर्किंग नहीं होती तो सोचिए लाइफ कितनी टफ होती है ना। तो नेटवर्किंग बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है हमारी लाइफ के अंदर। आज कंप्यूटर के अंदर इस नेटवर्क के कारण ही, जो इंटरनेट के अंदर नेटवर्किंग हुई है, इसी के कारण हम आज आपसे बात कर पा रहे हैं। हम घर में रहकर हम स्टडी कर पा रहे हैं, एक दूसरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पा रहे हैं आसानी से। हम जैसे वेबएक्स है तो हम इस तरह से एक दूसरे से चैट कर पा रहे हैं, कोई डाउट सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है नेटवर्किंग, जिसकी वजह से हम बहुत बेनिफिट हुए हैं। तो हम आगे जानेंगे कि नेटवर्किंग के ऐसे ऐसे कौन से पार्ट है जिसकी वजह से हमें बहुत ही फ़ायदा हुआ है और हमारी लाइफ बहुत ही ईजियर हुई है। तो हम एक एक करके इन टॉपिक्स को जानेंगे। नेटवर्किंग क्या है? सबसे पहला टॉपिक है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग है कि हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को जब आपस में जोड़ देते हैं, अब वो अलग अलग तरीके से भी कनेक्ट होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन जब हम कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ देते हैं तो उसके हमारे क्या फ़ायदे हैं? उससे होता ये है कि अगर एक प्रिंटर लगा हुआ हो 3 कंप्यूटर्स के बीच में, तो तीनों कंप्यूटर्स का प्रिंटिंग का काम एक ही प्रिंटर से हो सकता है। नहीं तो अगर अलग हो, तो अगर ये नेटवर्किंग नहीं होती तो हमें 3 कंप्यूटर्स में 3 प्रिंटर लगाने पड़ते। तो इस तरह से हमारा एक तो हार्डवेयर पार्ट में हमारा पैसे सेव हुए कि हमें एक ही प्रिंटर से तीनों कंप्यूटर यूज़ कर पा रहे हैं। एक जो कंप्यूटर जुड़ा हुआ रहता है नेटवर्किंग से, वो हर अलग अलग कंप्यूटर एक नोड कहलाता है। तो जितने कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं वो सारे नोड्स बन जाते हैं। अब हम जानेंगे इनके एडवांटेजेस। आखिर नेटवर्किंग के ऐसे कौन कौन से एडवांटेजेस है जिसके कारण नेटवर्किंग इतनी पॉपुलर हुई। सबसे पहला है स्टोरेज मीडिया। आपको कोई भी चीज़ स्टोर करनी है तो ईजी है, क्योंकि आपके पास सारे कंप्यूटर्स आपस में नेटवर्किंग में कनेक्टेड है। अगर मान लीजिए आपका एक ही कंप्यूटर कनेक्ट होता, आपका कंप्यूटर होता और दूसरा कोई नेटवर्किंग में नहीं होता, तो आपको हर एक के लिए अगर डेटास बढ़ जाते तो अलग अलग हार्ड डिस्क खरीदनी पड़ती। लेकिन अब इससे फ़ायदा ये है कि अगर आपके कंप्यूटर में जगह फुल हो गई है तो आप पास वाले कंप्यूटर्स में भी डेटास को स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से आपको जो स्टोरेज की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। तो स्टोरेज एक पॉइंट है नेटवर्किंग का जो इसमें एडवांटेज के अंदर आता है। दूसरा है प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन। आप अपनी इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व कर सकते हैं, उसका बैकअप ले सकते हैं, और अलग अलग कंप्यूटर्स पे बाई चांस आपका कंप्यूटर फॉर्मेट करना पड़ जाए या ख़राब हो जाए तो आप दूसरे कंप्यूटर से उसका बैकअप आसानी से ले सकते हैं। इससे आपको कॉपी करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी या हार्ड डिस्क नहीं निकालनी पड़ेगी। तीसरा है हार्डवेयर कॉस्ट। एक प्रिंटर, एक CD राइटर या एक कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस जो आपने आपके नेटवर्किंग में जोड़ रखा है, तो एक ही प्रिंटर से आपका सारे नेटवर्किंग में काम हो जाएगा। चौथा है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मेन कंप्यूटर में अगर आपने एक बड़ा सॉफ्टवेयर डाल दिया है तो उसी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करके बाकी के कंप्यूटर्स भी उस सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है जो 6 GB का है, इंस्टॉलेशन में भी बहुत टाइम लगता है। अब अगर वो 10 कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं तो 10 कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डालने के लिए 6 घंटे, यानी आपको 60 घंटे लग जाएंगे। तो 60 आवर्स लगते हैं। इससे अच्छा है कि अगर आपने नेटवर्किंग में है तो एक मेन कंप्यूटर में आपने वो सॉफ्टवेयर डाल दिया और उसके बाद में बाकी के नेटवर्किंग कंप्यूटर्स वाले उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आसानी से काम कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। दूसरा है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का फ़ायदा ये है कि अगर मान लीजिए 10 कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं, अब किसी को कोई डेटा पहले वाले कंप्यूटर से चाहिए 10वें कंप्यूटर के अंदर, तो वो अगर उस डेटा का प्रिंट निकालेगा और फिर वहाँ पर जाकर काम करेगा तो इस तरह से पेपर की वेस्टेज होगी और
प्रिंट निकलेगा, पेपर्स यूज़ होंगे, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी। लेकिन नेटवर्किंग में क्या हुआ कि सिर्फ उसने उस फाइल को वहाँ से कॉपी करके अपने कंप्यूटर पे इंपोर्ट करके पेस्ट कर दिया, क्योंकि सारे नेटवर्किंग में जुड़े हुए थे। तो इस तरह से पेपर की बचत हुई, टाइम की बचत हुई और काम फास्ट होगा। लास्ट है क्विकेस्ट डिलीवरी ऑफ ए डॉक्यूमेंट। दुनिया में कहीं पर भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट को कहीं पर भी भेज सकते हैं ईमेल के थ्रू। तो ये नेटवर्किंग का ही एक पार्ट है, जो कि एक बड़ी नेटवर्किंग है। अब हम आगे देखेंगे ऐसी कौन कौन सी नेटवर्किंग है जो पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड चलती है, थ्रू आउट द बिल्डिंग चलती है, थ्रू आउट द कैंपस चलती है। तो SM नेटवर्किंग के बारे में समझेंगे। अगर आपको आपस में सारे कंप्यूटर्स जोड़ने हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या हार्डवेयर चाहिएंगे, किन किन हार्डवेयर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो हम एक एक करके देखेंगे। जैसे सबसे पहला है नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड अगर आपके कंप्यूटर में लगा हुआ है तो इससे आप अपने दूसरे कंप्यूटर्स को नेटवर्किंग में आपस में जोड़ सकते हैं। उसके लिए आपको एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो है हब। हब के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं। उसके अंदर स्विचेस लगे हुए रहते हैं। उन स्विचेस को यूज़ करके आप एक ही हब से बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क कार्ड, हब और स्विचेस का यूज़ करके आप आसान तरीके से सारे कंप्यूटर्स को नेटवर्क पे जोड़ सकते हैं। नेटवर्क केबल्स आती है, इनको हम हमारे कंप्यूटर से हब में जोड़ते हैं और उसके बाद में आप आसानी से नेटवर्किंग कर सकते हैं। और कुछ वायरलेस रूटर्स भी आते हैं। जिस तरह से आप देखते हैं आपके घरों के अंदर वायरलेस नेटवर्क है, तो आप घर में ही बैठे बैठे आप सब आपस में वाईफाई से कंप्यूटर्स ऑन आप नेट कर रहे हैं, मोबाइल पर नेट कर रहे हैं, तो बहुत इजी हो जाता है। तो ऐसे वाईफाई वाले भी रूटर्स आते हैं और आप वाईफाई प्रोसेस से भी नेटवर्किंग कर सकते हैं, और नहीं चाहे तो आप केबल्स और स्विचेस से भी नेटवर्किंग कर सकते हैं। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो हम घरों में देखते हैं। एक ही घर के अंदर जब हम वाईफाई का सिस्टम लगाते हैं तो उसी वाईफाई से हम हॉटस्पॉट ऑन कर हमारे बहुत सारे मोबाइल्स घर के अंदर फैमिली मेम्बर्स चला सकते हैं। हम उसमें कंप्यूटर्स का भी यूज़ करके नेटवर्क इंटरनेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा एक पर्सनल हो गया, जिसमें हमने पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दिया और हम उसी नेटवर्क से हमारे घर के सारे फैमिली मेम्बर्स इंटरनेट की सुविधा ले सकते हैं और कंप्यूटर्स पे काम कर सकते हैं। इस तरह से प्रिंटर्स भी आजकल आते हैं जो वाईफाई से यूज़ करके हम उसका प्रिंट्स निकाल सकते हैं। तो ये है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब आता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी लैन। लोकल एरिया नेटवर्क होता है जैसे एक स्कूल के अंदर, जब हम स्कूल के अंदर सारे कंप्यूटर्स आपस में जैसे कंप्यूटर लैब से कनेक्टेड होते हैं, तो वो सारे कंप्यूटर्स कहलाते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। उस लैब के अंदर के रिसोर्सेज को हम यूज़ कर सकते हैं और हम हमारे स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जब एक बिल्डिंग के अंदर आपस में कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं तो वो कहलाते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लैन। फिर आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी MAN, मैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब होता है जब एक सिटी के अंदर या फिर एक पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं, वो नेटवर्क कहलाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क ज़रूरी नहीं इंटरनेट का ही हो, किसी का भी हो सकता है। जैसे हम डिश टीवी या केबल नेटवर्क देखते हैं, तो हमारे पूरे शहर के अंदर जो केबल टीवी आती है, वो जो नेटवर्क फैला हुआ है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ही कहलाता है। तो इस तरह से हम जो एरिया के अंदर एक सिटी के अंदर जो नेटवर्किंग बनती है वो कहलाती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब आती है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क होता है पूरे वर्ल्ड का, यानी वो सिटी टू सिटी कनेक्ट हो सकता है, स्टेट टू स्टेट कनेक्ट हो सकता है, कंट्री टू कंट्री कनेक्ट हो सकता है। इस तरह से पूरे वर्ल्ड का जो नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होता है एक दूसरे से, चाहे वो सर्वर के थ्रू हो, सैटेलाइट के थ्रू हो या किसी भी मीडियम के थ्रू हो, तो वो जो नेटवर्क बनता है वो आपका कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो आप ये सारे नेटवर्किंग के सारे शॉर्ट फॉर्म्स और फुल फॉर्म्स याद रखें, क्योंकि ये कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जितने भी ATMs हैं और जितने भी आप बैंक के काम होते हैं, वो सारे आजकल वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू ही होते हैं। इसलिए आप ATM चाहे कोई भी कंपनी का हो, जब आप पैसे निकालते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से ही कटते हैं।
वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हम वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं और बैंक के अंदर ऑटोमेटिकली आपके पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है वाइड एरिया नेटवर्क का। अब हम जानेंगे नेटवर्किंग आर्किटेक्चर। नेटवर्किंग अलग अलग टाइप की होती है। एक होती है क्लाइंट सर्वर, एक होती है पीयर टू पीयर। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है कि एक बड़ा सर्वर होता है जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और दूसरे जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं नेटवर्किंग के थ्रू उस सर्वर से इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं और अपना अपना काम करते हैं। तो इस तरह से क्लाइंट और सर्वर नेटवर्किंग काम करता है। तो क्लाइंट तो हो गए वो कंप्यूटर्स जिस पे लोग काम कर रहे हैं और सर्वर हो गया वो मेन कंप्यूटर जिसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। जैसे आप बैंक में भी देख सकते हैं, बैंक में अलग अलग लोग कंप्यूटर्स पे काम करते हैं लेकिन उनका सारा डेटा एक मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो सर्वर कहलाता है उसके अंदर सेव रहता है, उसके थ्रू वो काम करते हैं। अब एक होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क का मतलब होता है जो आपने हब आप अभी इमेज के अंदर देख रहे हैं, इस हब से बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। अब इन कनेक्टेड कंप्यूटर्स को एज पर रिक्वायरमेंट हम इसमें प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं या दूसरे डिवाइसेज जैसे सीडी राइटर है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हम नेटवर्किंग यूज़ करते हैं जिसके अंदर कोई मेन सर्वर नहीं होता है, सब इंडिविजुअल कंप्यूटर्स अपने आप में एक सर्वर होते हैं, वो आपस में मिलकर एक दूसरे को शेयर करते हैं रिसोर्सेज और काम करते हैं। तो ये कहलाता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। लास्ट टॉपिक है आपका नेटवर्किंग सिक्योरिटी। अगर आपके नेटवर्क सिक्योर नहीं है तो उससे कई कंपनीज फ़ायदा उठा सकती है, कई लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार आपके वाईफाई प्रोटेक्टेड में पासवर्ड नहीं होता है तो फिर आस पड़ोस के लोग भी उस वाईफाई का यूज़ ले लेते हैं। तो आप ध्यान रखें कि अगर आपको पासवर्ड प्रोटेक्ट करेंगे आपके नेटवर्क को तो उससे आप ही यूज़ कर पाएंगे और दूसरे यूज़ नहीं कर पाएंगे। इससे कोई हैकिंग भी नहीं हो सकती है। तो अगर आपको हैकिंग से बचना है या दूसरे कंपनीज के लॉस को बचाना है तो आप कोशिश करें कि उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखें और हाई एंड सिक्योरिटी पे ही रखें अपने नेटवर्क को। उसमें दो तरह की सिक्योरिटी होती है, लॉगिन सिक्योरिटी और राइट सिक्योरिटी। लॉगिन सिक्योरिटी के अंदर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होता है जिसके थ्रू आप इंटरनेट और नेटवर्किंग पर काम करते हैं और दूसरा कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें से ले नहीं सकता। राइट सिक्योरिटी में आपको रीड एंड राइट की अथॉरिटी होती है कि कोई लोग ऐसे होते हैं जो उस इंफॉर्मेशन को पढ़ तो सकते हैं लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते और कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन को चेंजेस कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग राइट्स दिए हुए रहते हैं अलग अलग लोगों को। तो ये दो तरह की सिक्योरिटी है। अब आप ये चैप्टर 1 पूरा समझ चुके हैं और मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिखकर भेज सकते हैं और मैं आपके डाउट्स वहीं पर कमेंट्स में आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो होप यू लाइक दिस chapter 1 explanation. Wait for chapter 2. Till then, stay home, stay safe. Thank you.